कभी आपने चार सींग वाला मेंढा देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में बसे कोटी गांव में एक ऐसा ही अनोखा मेंढा पैदा हुआ जिसने गांव वालों से लेकर इंटरनेट तक हर किसी को हैरान कर दिया। ये तस्वीर आपको आपके फोन में भी दिखाई दी होगी। कभी ये चौसंगिया खांडू मां नंदा देवी का देवव्रत कहलाता है, तो अभी इसे भविष्य की राजजात यात्रा का अगुवा माना जा रहा है। जी हाँ, वही राजजात यात्रा जिसे एशिया की सबसे कठिन पैदल यात्राओं में गिना जाता है। वही यात्रा जिसमें मां नंदा देवी को कैलाश तक विदा किया जाता है और इस विदाई में खाड़ू की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। कोटी गांव में हरीश लाल के घर 5 महीने पहले जन्मे इस मेंढे को लेकर पूरे इलाके में चर्चा का बाजार गर्भ है। स्थानीय लोग इसे देवी का संकेत मान रहे हैं। कुछ इसे मां नंदा देवी की कृपा मानते हुए पहले से ही अगले साल की यात्रा का अगुवा घोषित कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल भी खड़ा होता है, क्या किसी मेंढे का 4 सींग वाला होना ही ये तय कर देगा कि वही यात्रा की अगुवाई करेगा? श्री नंदा देवी राजजात समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुंवर ने इन अफवाहों पर ब्रेक लगाते हुए साफ कर दिया, नंदा देवी राजजात यात्रा में हमें राजवंशियों से जो जिम्मेदारी मिली है उसका पालन शास्त्र अनुसार होना है। हम नंदा के सेवक के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा की अगुवाई में चौसंगिया खाड़ू पैदा होने की जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। इंटरनेट मीडिया से पूर्व अब तक आयोजित यात्राओं में पहले लोग राजवंशियों को इसकी सूचना देने पहुंचते थे और ये तभी होता था जब मौड़वी पूजा हो चुकी हो और राजजात यात्रा का पंचांग जारी हो जाता है, जिसमें अभी समय है। अगले साल यात्रा का पंचांग वसंत पंचमी पर 23 जनवरी को संभावित है। ऐसे में अधूरी जानकारी के साथ भव्य अनुष्ठान में सटीक प्रमाणित जानकारी जरूरी है। वहीं बकरी पालक हरीश लाल और उनके बेटे गौरव बताते हैं कि वो पिछले 20 साल से भेड़ बकरी पाल रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा विचित्र मेंढा कभी नहीं देखा। करीब 2 हफ्ते पहले ही उन्हें पता चला कि उनके खाड़ू के सिर पर 4 सींग आ रहे हैं। अब गांव के बच्चे उसे देखने आते हैं, फोटो खींचते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। ये वीडियो हजारों की संख्या में शेयर हो चुका है। लोगों में कौतूहल भी है और आस्था भी। मोबाइल फोन से लेकर देश विदेश तक इस चौसंगिया खाड़ू की कहानी पहुंच रही है। आस्था के सैलाब में परंपरा का सच भी जान लीजिए। नंदा देवी राजजात यात्रा 12 साल में एक बार आयोजित होती है। मान्यता है कि हर बार देवी का रथ यानी चौसंगिया खाड़ू ही मां नंदा की डोली की अगुवाई करता है। खाड़ू की पीठ पर देवी का कलेऊ और साज श्रृंगार सजाया जाता है। पूजा अर्चना के बाद उसे कैलाश विदा किया जाता है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। यात्रा का पंचांग जारी होने पर राजवंशी परिवार को सूचना दी जाती है। वो खाड़ू का पूजन करते हैं। देवी को समर्पित मानकर उसे दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि यात्रा में कोई अनहोनी न हो। फिर खाड़ू को यात्रा में शामिल किया जाता है। इसीलिए इंटरनेट पर वायरल हो रही हर पोस्ट सच नहीं होती। लेकिन एक बात तय है, कोटी गांव के इस अनोखे मेंढे ने एक बार फिर हमारी लोक परंपराओं और आस्थाओं को चर्चा में ला दिया है। लोगों में उत्सुकता है कि आने वाले साल में क्या सच में ये मेंढा मां नंदा देवी की यात्रा की अगुवाई करेगा, और क्या पता कुछ महीनों बाद इसी खाड़ू की पीठ पर देवी का श्रृंगार सजाया जाए और वो सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा के बाद कैलाश की ओर बढ़ जाए। यही तो है आस्था का अद्भुत संसार, जहाँ किसी जन्मे प्राणी में भी देवत्व का संकेत खोज लिया जाता है, जहाँ विज्ञान और श्रद्धा की सीमाएं आपस में घुल मिल जाती है। आखिरकार ये उत्तराखंड की वही धरती है जहाँ मां नंदा को बेटी माना जाता है, जहाँ हर 12 साल बाद सैकड़ों गांव एक होकर देवी को ससम्मान कैलाश विदा करने निकलते हैं। अब ये देखना होगा कि अगले साल वसंत पंचमी पर जब पंचांग जारी होगा तब इस चौसंगिया खाड़ू का भविष्य क्या तय होता है। क्या ये वाकई मां नंदा का रथ बनेगा या कोई और मेंढा देवी का संदेश लेकर सामने आएगा? इस रहस्यमयी इंतजार के बीच कोटी गांव का ये मेंढा अब आस्था और विरासत की एक अनोखी मिसाल बन गया है। कभी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में, कभी गांव के मंदिर में दर्शन के लिए आते लोगों में, और कभी अपनी 4 सींगों से जिज्ञासा जगाते हुए ये चौसंगिया खाड़ू याद दिला रहा है ये परंपराओं की ये यात्रा जितनी भव्य है उतनी रहस्यमय भी। इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट राइशो मारे।